नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज से हम लोग का जो है PYQ सेशन शुरू हो रहा है। तो 2011 का मैं क्वेश्चन CDP का उठाई हूँ, ठीक है। और ऐसे ही डेली करके मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज लेकर के आती रहूँगी, उसको देखते रहिएगा। 60% क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं। 90 नंबर PYQ अगर देख लेंगे तो आ जाएगा आराम से, तो इसको देखते रहिएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला जारी करते हैं। और ऐसे ही PYQ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पे। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पे। डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण की खेल विधि मुख्य रूप से बच्चों के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि खेल बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। ए, मानसिक विकार से। बी, गणितीय विकार से। सी, पठन विकार से। डी, व्यवहारिक विकार से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पठन विकार से। हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डिसलेक्सिया एक व्यापक पठन विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चों को वर्डों और शब्दों को पहचानने तथा पढ़ने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में। सी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। डी, विशेष विद्यालयों में विशेष विधियों द्वारा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले या ज़रूरतमंद बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो समावेशी शिक्षा है वो यही बोलता है कि भाई एक साथ सभी को एक समान शिक्षा दीजिए, सभी को समान अवसर दीजिए, तो उसमें अच्छा ग्रोथ होता है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रवृत्ति में अभिप्रेरणा। ए, स्मृति को तेज बनाती है। बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है। और सी जो है एकांगी रूप से सोचने में सहायता करती है। डी, अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन शिक्षार्थियों में सीखने की उत्सुकता बढ़ाती है तथा नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ ए, निम्न स्तर का कार्य देना चाहिए। बी, माता पिता की सहायता लेनी चाहिए। सी, सामान्य व्यवहार करना चाहिए तथा ऑडियो सामग्री से सहायता देनी चाहिए। डी, विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य व्यवहार करना चाहिए और उसको ज़रूरत पड़े तो ऑडियो की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार करते हुए उन्हें दृश्य श्रव्य ऑडियो माध्यमों और बड़ी प्रिंट वाली सामग्री से सहायता प्रदान करनी चाहिए। सारे 2011 में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम तैयार रखिएगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में रखा जाता है। ए, श्रव्य साधन। बी, दृश्य साधन। सी, दृश्य श्रव्य साधन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब मैं जो बोल रही थी कि 60% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, पासिंग मार्क्स तो वही दिला जाएगा। और इसका सही उत्तर था दृश्य साधन पिछले क्वेश्चन का। तो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को केवल देखा जा सकता है, इसलिए इसे पारंपरिक और सबसे प्रभावी दृश्य साधन यानी विजुअल एड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है। ए, श्यामपट्ट पर लिखना। बी, प्रश्नों का समाधान करना। सी, प्रश्न पूछना। डी, उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल और समस्या निवारण कौशल, ये सभी शिक्षक के महत्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षण कौशलों के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए, कक्षा के बाद मिलने की सलाह दी जाए। बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में अगर सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और जिज्ञासा को शांत करने के लिए छात्रों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसीलिए मतलब प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन देना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। ए, T.P. नन। बी, स्पेंसर। सी, फ्रेडरिक फ्रोवेल। सी, मारिया मोंटेसरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। और इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक फ्रोवेल। जर्मनी शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोवेल ने बच्चों को पौधों और स्कूल को बाग बनाकर खेल खेल में सीखने की किंडरगार्टन पद्धति यानी बाल वाटिका जो है पद्धति को विकसित की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
10th है क्वेश्चन नंबर, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी, अभिभावक को लिखेंगे, सी, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी, बच्चों को दंड देंगे। इसका सही उत्तर है कि अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तो आप चले जाइए, यानी स्वयं मिलने जाएंगे। तो एक संवेदनशील शिक्षक के रूप में यदि अभिभावक संपर्क में नहीं आ पा रहा है तो बच्चे के विकास की पृष्ठभूमि को समझने हेतु स्वयं उससे संपर्क करने या मिलने का प्रयास करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के समकालीन दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बच्चे प्रौढ़ों के समान होते हैं, बी, बच्चों को युवा प्रौढ़ा समझना चाहिए, सी, बचपन प्रतीक्षा अवधि है, डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवस्था है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बचपन जो है वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवस्था होती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बचपन जीवन का सबसे अनोखा काल है जिसमें तीव्र शरीर, मानसिक, संज्ञानात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणीकृत पठन परीक्षण हेतु शिक्षक को ए, परीक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताना चाहिए, बी, प्रश्न रटवाने चाहिए, सी, केवल कमजोर छात्रों को तैयार करना चाहिए, डी, समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो समान प्रकार का प्रश्नों का अभ्यास कराना चाहिए। तो परीक्षण के भय को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षक को छात्र को उसी स्वरूप के समान प्रकार के प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका डर खत्म हो जाता है, उसको पता होता है कि क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं प्रैक्टिस में, इसलिए तो हम लोग PYQ करते हैं या मॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। ए, सुनियोजित पाठों में, बी, स्वाध्याय में, सी, नियोजित निर्देशन में, डी, अभ्यास पुस्तिका में। और इसका सही है स्वाध्याय में या अध्ययन में। तो असंगठित या अव्यवस्थित पारिवारिक वातावरण से आने वाले बच्चे में आत्मानुशासन और ध्यान केंद्रित करने की कमी होती है, जिससे वे स्वाध्यायन यानी सेल्फ स्टडी में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र बुद्धिमान है तो आप ए, संतुष्ट रहेंगे, बी, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी, उसे अधिक प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे, डी, अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि उसे अधिक प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे। तो प्रतिभाशाली या बुद्धिमान छात्रों की प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए उन्हें और अधिक रचनात्मक कार्य एवं उच्च प्रगति के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी अध्ययन में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो ए, बाध्य करेंगे, बी, कक्षा से बाहर करेंगे, सी, चेतावनी देंगे, डी, विषय को रुचिकर बनाकर पढ़ाएंगे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि विषय को हम रुचिकर बनाएंगे और उसको रुचिकर बना करके पढ़ाएंगे। तो यदि कक्षा में अरुचि का वातावरण है तो शिक्षण रणनीतियों में बदलाव करके अपनी शिक्षक तकनीक और विषय वस्तु को अधिक आकर्षक, व्यवहारिक और रुचिकर बनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ए जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी, औपचारिक अवस्था, सी, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों ही नाम से आप परिचित होंगे अगर हमारी क्लास किए होंगे तो। ये सब जीन पियाजे के हैं। ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये इसका उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चा प्रत्यक्ष या सामने रखी वस्तु के प्रति तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकास के 4 स्तरों की पहचान की गई थी। ए, कोहलबर्ग, बी, एरिक्सन, सी, स्किनर, डी, जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की 4 क्रमिक अवस्थाएं संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के बिना यूपी टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों को के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए, निषेधात्मक, बी, अग्र सक्रिय, सी, संवेदात्मक, डी, उदासीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्र सक्रिय। तो छोटे या अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम और शुरुआती स्कूल समायोजन में माता पिता को प्रोएक्टिव यानी अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, सब PYQ के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए, खेल के मैदान में, बी, विद्यालय एवं कक्षा में, सी, ऑडिटोरियम में, डी, घर में। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय एवं कक्षा में। तो यद्यपि खेल के मैदान में सामाजिक शारीरिक विकास होता है, परंतु बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं का व्यवस्थित प्रकटीकरण एवं मापन विद्यालय और कक्षा के शैक्षणिक वातावरण में सबसे सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित शिक्षण का संकेत है। ए, अधिकतम उपस्थिति, बी, उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी, पूर्ण निरस्ता। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो एक अभिप्रेरित कक्षा यानी मोटिवेटेड क्लासरूम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि छात्र डरे बिना अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिक्षक से
तर्क संगत प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, बी चर्चा करना चाहिए, सी कहानी कहना चाहिए, डी प्रश्न पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रश्न पूछना चाहिए। कक्षा के दौरान समय समय पर प्रश्न पूछने से छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है और वे सक्रिय अधिगमकर्ता बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बी शिक्षकों का कार्य आसान करता है, सी समय बिताने में सहायक है, डी सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। और इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। तो विद्यालय में खेल की गतिविधियों से छात्रों में समूह भावना यानी सामाजिक सहयोग, संवेगात्मक संतुलन और सामूहिक उत्तरदायित्व का स्वस्थ विकास होता है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधक है, एक ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। तो परिवार, समाज और मित्र अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम है जहाँ बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम, नियम या समय सारणी के स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। तो हम जो है आज से कल से शुरू कर दिए PYQ प्रीवियस ईयर के, तो इसको देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन विकसित कर, सी आदर्श व्यवहार करके, डी कहानियां सुनाकर। इसका सही उत्तर है आदर्श व्यवहार करके। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे बड़ों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, अतः शिक्षक को स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ए अनुशासन बनाए रखना, बी समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ दूर करना, डी सुवक्ता होना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि विद्यार्थियों की कठिनाई सबसे पहले दूर की जाए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा का सर्वोपरि दायित्व शिक्षार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं, कमियों और कठिनाइयों की पहचान कर उनका समय पर निवारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने हेतु ए पहली पंक्ति में बैठाएं, बी कोने में बिठाएं, सी श्यामपट्ट साफ करने का कार्य दें, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्यामपट्ट साफ करने का कार्य दें। तो हाइपर एक्टिव है, अगर ADHD या अति सक्रिय बच्चों को की अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए उन्हें कक्षा के रचनात्मक और व्यवहारिक कार्यों जैसे श्यामपट्ट साफ करना, चाक लाना में व्यस्त रखना चाहिए। तो ADHD से अगर हाइपर एक्टिव है तो उससे प्रभावित है बच्चा, तो ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि आधारित होती है, ए अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, बी समकक्षीय कक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी सहोदर भाई बहनों पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। तो शुरुआती बाल्यावस्था में बच्चे अपने माता पिता के दृष्टिकोण, प्राथमिक धारणाओं और व्यवहार को बहुत जल्दी अपनाते हैं, इसलिए उनकी सामाजिक अभिवृत्ति अभिभावकों पर निर्भर होती है, ठीक है। तो ये देखिए 2011 के सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने ऊपर लिखा भी है, तो देखते रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बच्चों को कक्षा में बैठाने पर आप ए मना करेंगे, बी विशेष कक्षा में भेजेंगे, सी उन्हें सिखाने की तकनीक सीखेंगे, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि उन्हें सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ठीक है। तो समावेशी ढांचे के तहत किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, तो शिक्षक को स्वयं अपनी शिक्षण शैलियों में सुधार कर धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के अनुकूल तकनीकें सीखने चाहिए, तो इससे जो है बच्चा सीख सकेगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा है तो उसमें, और समावेशी शिक्षा है तो उसमें ये बात का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का साधन संपन्न होना अर्थ है, ए धनवान होना, बी अधिकारियों से संपर्क होना, सी विद्यार्थी की समस्याओं के समाधान का ज्ञान होना, डी प्रसिद्ध होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि आपके पास नॉलेज कितना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान जो होता है उसका ज्ञान आपके पास कितना बखूबी आप उनकी समस्या सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो शैक्षणिक भाषा में शिक्षक के साधन संपन्न होने का तात्पर्य भौतिक संपदा से नहीं बल्कि छात्रों की शंकाओं, संवेगात्मक और विषयगत समस्याओं का निवारण करने के संपूर्ण ज्ञान व कौशल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में, डी उपयुक्त सभी में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि कोई बच्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित यानी इमोशनली एडजस्टेड है तो उसका व्यक्तित्व निखरेगा, वह कक्षा में बेहतर ध्यान केंद्रित करेगा और स्वतः अनुशासित रहेगा। अतः यह सभी विकल्प जो है सही हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो है व्यक्ति निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुशासन में भी, ये सारे ही उत्तर सही हो जाते हैं।
तो दोस्तों आज का जो PYQ था मतलब वो बताइएगा कि कैसा रहा आपका और आपके कितने मार्क्स आए, तो वो चीज़ देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज से मतलब हम लोग शुरू किए हैं, तो डेली आपको PYQ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे मिलते रहेंगे। और आशा है आपके पढ़ाई में जो है हेल्प होएगा इस चीज़ से। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि मतलब क्वेश्चन बाहर ना जाए हमारे वीडियो से। सो थैंक